शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी दर्शीसा। अब मैं जन्म संतोषित हारा, भूषण करे विचारा। जो तुम्हारे हट हृदय विसेखी, जाई बिनु ये परेशी। वर कन्या अनेक जग माही, जन्म कोटि लगी कर हमारी, संभवत राहो कुमारी। नारायण करे उपदेश, आप कहीं सतबार कहेश। मैं पापन पर जगदम्बा, तुम भगवनौ भयउ विलंबा। एक प्रेम दो मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत की तुमान। नाई चरण सिर तुम चले, कोई हर शब्दान। जाई उन्हें जीवन पठाए, करि बिनती गिर जय जय जाए। बहुल सप्तरि शिव पही जाई। के काज सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा। हरसि सप्तऋषि गवई गेहा। मन फिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक जाना। तारक असुर भयउ देहि काना। भुज प्रताप बल तेज विशाला। यही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति नीते। अजर अमर सोती न जाई। हारे सुर करे विजय कराई। तब विरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब 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 तन कहा बुझाई विधि, धनुष निधन सब होई। शंभु शुक्र शंभु यही रन सो। हे मुनीश्वरों, जगदम्बिका जी कहती हैं, हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ।
फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नामक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप, तेज बहुत ही बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वो अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहु उपाय, होइए ईश्वर धरि सहाय। कपि जो तजी चमक देहा, जननी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तप कीन संपत्ति आए, शिव समाधि बैठी समुद्यारी। यद्यपि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। पद बहु काम जाई शिव पाई, करे शोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिरनाई, करवाऊ गति भाऊ बरियाई। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अग्नित खाई सब कोई। स्तुति सुमन कीनी अखिलेतु, करते विषम बाण जस केतु। तुरंत ही निरंजपति सब, सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध कुशल मोहि, धीरज करे असमान। तदपि करहु मैं कार्य तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। अरे हितराज जय जो देहि, संतत संत प्रसन्न सही देहि। अस कही चले समय सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। ओ
लागा समय विवेक कलक संभागा पादेव विवेक सहाय सहित सुबट संयोग मय मोरे विवेक सहाय सहित सुबट संयुग महि मोरे सदग्रंथ पर्वत कंदर जाय तेहि अवसर तुम्हार कागर तार को रखवार जग कर भरु परा कोई मात केहि लखी नाथ जेहि दम गोपी कर धनु संतरा जे सजीव जग अचंचल नारी पुरुष असनाम के निज निज मर जात तजी भय सकल बस काम मुनियों ने जाकर ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो वे बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा, शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूं कहा और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया, समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय वो मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, जोग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण सब छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दूर सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चरचर प्राणी थे, सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में अभिलाषा, नारी नारी नमहि सर्वसाता, नदी कुमति अम्बुति कहुदारी, संगम करहि प्रलाप तलाई, जहाँ सीता साचरत गए बरनी, ओ कहि सकहि सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल
सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलैया भी आपस में संगम करते हुए मिलने जुलने लगी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित और स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर को जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी। पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ एक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। भय घड़ी न सकौ तुग भयउ, जौ लखि काम शंभु बहि गयउ। शिवहि विलोकि ससंगे मारू, भयउ कथा नीति सब संसारू। भय तुरत सब जीव सुधारे, जिमि पद नगरि गई मतवारे। पुत्र ही देखि मदन भय माना, दुराधर शत्रुघ्न भगवाना। तिलक लाज कछु सही नहीं जाई, मरण खानि मन रस सिहुआई। लगत सितुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरुणाज विराजा। वन उपवन पापी का कराला, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु प्रगट अनुरागा, देख के मन मन सिख जागा। जागई मनोभव मुझे भुवन वन, सुभगता न परे गई। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे सगन बहु पंच गुंजत कुंज, मंजुल मधुकरा। अलहंस पित सुख सरस रमकन, नाम नाचहि अप्सरा। सकल कला कर कोटि विधि, आयु सेन समेत। चली चली रम चल समाधि, शिव को हृदय के। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसे स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य रूपी 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल तोते रसीली बोली बोलने लगे
और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी गसाल की तप बरसा था, यही पर चढ़े मन माहा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगी काने। छाड़े सभी छाड़े विषम किसी प्रभुर लागे, जोगी समाधि संभु तब जागे। भयउरी समन रोग विसेकी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मरण विलोका, भयउ कोपगम केउ त्रैलोका। तब शिव की शरणयन उधारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, दर्पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर बहि दई। अति प्रेम करि विजति विधि, जो निखर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपालु, शिव अबलाहि रति बोले सही। अब तेरति तब नाथ कर, कोई है नाम अनंत। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुन मिलन प्रसन्न। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए। अत्यंत क्रोधी लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा। उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उसके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती भांति भांति से करुणा करते हुए वो शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। जब तू अपने पति से मिलने की बात को सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है धरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कलि गवनी सुनि शंकर वाणी, कथा अपर रब ताहु भवानी। देवन समाचार
पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मादिक देवताओं ने ये सब समाचार सुने और वे वैकुंठ को चले गए। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी भरी लोचन, सुंदर करहु मदन मदमोचन। पाँव जारी रगति करहु बर दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। सासति कर पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीजन पारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु वाणी, ऐसे होरु कहा सुख नारी। तब देवन तुमरी बजाई, बरसि तुमन जय जय सुर जाई। अवसर जानि सरत ऋषि आए, तुरत ही विधि विधि भवन कटाए। प्रथम कहे जहाँ धरी भवानी, बोले मधुर वचन सरसानी। कहा हमार नाम सुनहु सब, नारद के उपदेश। अब भाझूठ तुम्हार बन, जायो काहु महेश। एक कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने जो रति को वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये साहस स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद कर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश सुनने से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि वर विज्ञानी। तुम्हारे जाने काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, हर हर वज्र अकाम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन मानी। तो हमारे पन सुनहु
सप्तर्षियों ने कहा, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण ही झूठा रहा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मे, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ कर ही मन वचन कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह साहस स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर, उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवा कर चल दिए और हिमाचल के पास बहुत बड़ा है, एक गाने वाला है ही नहीं। ये भी बहुत बड़ा। आगे और छोटे हैं। हिंदी पढ़ देते हैं बस। ठीक है। शिव जी की विशेषताएं तुलसीदास जी कहते हैं 10वें पद्य में, हे शिव, मोहांधकार का नाश करने के लिए आप साक्षात सूर्य हैं। हे हर, हे रुद्र, हे शरण, हे लोकाभिराम, आप मेरा शोक हरण करने वाले हैं। आपके मस्तक पर द्वितीया का बाल चंद्र शोभा पा रहा है। आपके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान हैं। आप 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदरता के भंडार हैं। आपकी सुंदर मूर्ति शंख कुंद चंद्रमा कपूर के समान शुभ्र वर्ण है। करोड़ों मध्याह्न के सूर्यों के समान आपके शरीर का तेज छिलमिला रहा है। समस्त शरीर में भस्म लगी हुई है। आधे अंग में हिमाचल कन्या पार्वती जी शोभित हो रही हैं। सांपों और नर कपालों की माला आपके गले में विराज रही। मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंगल वर्ण जटा जूट का मुकुट है तथा भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी का श्रेष्ठ जल शोभित है। कानों में कुंडल है, कंठ में हलाल बीज झलक रहा है। ऐसे करुणाकंद सच्चिदानंद स्वरूप अवधूत वेश भगवान शिव जी की मैं वंदना करता हूँ। आपके कर कमलों में शूल बाण धनुष तलवार है। शत्रुरूपी वन को भस्म करने के लिए आप अग्नि के समान हैं। बैल आपकी सवारी है। बाघ और हाथी का चमड़ा आप शरीर में लपेटे हुए हैं। आप विज्ञान घन हैं, यानी आपके ज्ञान में कहीं कभी अवकाश नहीं। आप सिद्ध देव मुनि मनुष्य आदि के द्वारा सेवित हैं। आप तांडव नृत्य करते हुए सुंदर डमरू को डिमडिम डिमडिम बजाते हैं। देखने में अशुभ रूप प्रतीत होने पर भी आप कल्याण की खानी हैं। महाप्रलय के समय आप सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालते हैं। कैलाश आपका भवन है। काशी में आप आसन लगाए रहते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं। हे सर्वज्ञ, यज्ञों के स्वामी, विभु व्यापक हैं, सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। हे पुरारी, ये सारा विश्व आपके यंत्र से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा इंद्र चंद्र सूर्य वरुण अग्नि 8 वसु 49 मरुत और यम आपके चरणों की पूजा करने से ही सर्वाधिकारी बने हैं। आप कला रहित हैं, उपाधि रहित हैं, निर्गुण है, निर्लेप है, पर ब्रह्म है। कर्म पथ में एक ही है, जन्म रहित निर्विकार। सारा विश्व आपकी ही तो मूर्ति है। आपका रूप बड़ा उग्र होने पर भी आप मंगलमय हैं। आप देवताओं के स्वामी हैं, सर्वव्यापी हैं, संहार करता होते हुए भी सबका उपकार करने वाले हैं। शिव, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसको ज्ञान वैराग्य धन धर्म कैवल्य सुख मोक्ष और सुंदर सौभाग्य आदि सब सहज मिल जाते हैं। तो भी खेद है, मूर्ख मनुष्य आपकी चरण सेवा से मुंह मोड़कर
संसार के निकट पथ पर इधर उधर भटकते फिरते हैं। हे शंभो, हे कामारी, मैं नष्ट बुद्धि, अत्यंत दुष्ट, कष्टों में पड़ा हुआ दुखी तुलसीदास आपकी शरण आया हूँ। आप मुझे श्री राम के चरणा बिंदु में ऐसी अनन्य एवं जटिल भक्ति दीजिए जिससे भेद रूप माया का नाश हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।